इंडिया में एक नोशन है कि रिसर्च इक्वल्स नो मनी और रिसर्च इक्वल्स लिटिल टू नो मनी। ये एक ऐसा टैबू और इतना घटिया लगता है सुनने में, क्योंकि लोग इतने मिस इन्फॉर्म्ड हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, या लोग इन्फॉर्म्ड ही नहीं है ना। तो इस टैबू को आज थोड़ा तोड़ देते हैं। तो चलिए भाई, आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि रिसर्च इक्वल्स हाउ मच मनी एंड कैन यू एक्चुअली अर्न समथिंग। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन टुडेस वीडियो। तो मैं शुरुआत करूंगा एक बहुत ही बेसिक आउटलेट से कि अगर आपको रिसर्च में शुरुआती दौर में पैसे अगर थोड़े से कमाने हैं तो आपको इंटर्नशिप्स के साथ साथ स्कॉलरशिप्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इंटर्नशिप्स की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। सो जो इंडिया में रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, फॉर एग्जांपल आइजर्स, नाइजर, सम आईआईटीज एंड आईआईएससी एंड देन अदर इंस्टीट्यूट्स इन जनरल, इनमें से कुछ जगहों पर आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। आइजर्स में आपको मिलती है इंस्पायर स्कॉलरशिप्स। यस आई नो ये सारे बच्चों को नहीं मिलती, इट्स रादर अनफॉर्चुनेट, बट जिनको मिलती है उनके लिए लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। सिर्फ यही जो स्कॉलरशिप है सिर्फ ये नहीं मिलती, मैंने और भी स्कॉलरशिप्स के बारे में एक फुल वीडियो बना रखा है, यू कैन गो एंड वॉच दैट। बट और भी स्कॉलरशिप्स हैं, स्टेट स्कॉलरशिप हो गई, कैटेगरीज के लिए अलग स्कॉलरशिप होती है। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप मिलती ही नहीं है, मिलती है। थोड़ा सा मुश्किल है लोगों को, क्योंकि पता नहीं होता है कई बार, और अप्लाई भी नहीं करते हैं स्टेट स्कॉलरशिप या जो कैटेगरी स्कॉलरशिप होती है उनके लिए। एंड देन बोलते हैं कि पैसा नहीं मिलता है रिसर्च में, हम गवर्नमेंट हमको सपोर्ट नहीं करती है। तो ये एक बड़ा ही मिस इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, बड़ा ही मिस इन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट है। तो प्लीज इफ यू आर वन कि मेरे को लगता है कि पैसे ही नहीं है रिसर्च में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, बिल्कुल भी देयर आर सम थिंग्स। तो अगर आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हो, टॉप 1% बोर्ड में आ जाते हो, अपने जिस भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, आईसीएसई, वेस्ट बंगाल, झारखंड, कहीं से भी हो, अगर आप उसके टॉप 1% में आते हो देन यू आर एलिजिबल फॉर इंस्पायर। यस, अगर आप ड्रॉपर हो देन unfortunately you are not eligible, which is another stupidity which I don't understand, but ठीक है, this is one thing. एंड देन नाइजर में अगर आप स्टूडेंट हो तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या कैटेगरी है, क्या रैंक थी, क्या बोर्ड में स्कोर, सबको स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ लोगों को मिलती हैं, उनके लिए लाइफ थोड़ी सी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, थोड़ी सी आसान हो जाती है कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनको नहीं मिलती है। चलिए हम लेकिन फाइनेंशियल की बात करने वाले थे कि एक्चुअली में हाउ डू यू अर्न, राइट। तो ये आपकी अर्निंग नहीं है, ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देने वाली थी, लेकिन आप क्या करेंगी जिससे आपको पैसा मिले, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं, जो कि आप होंगे क्योंकि आप आइजर्स में या नाइजर में या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुस गए हैं, राइट, एंड यू आर ट्राइंग टू गेट स्पेशलाइजेशन इन वन ऑफ द साइंसेज, इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, या आप किसी भी कॉलेज से बीएससी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो इन साइंस, इन स्टेम, तो आपके पास कुछ तो नॉलेज होगी ना भाई। तो नॉलेज को आप पास ऑन करके पैसे कमा सकते हो, राइट। उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीचिंग, ट्यूटरिंग, मेंटोरिंग या कोचिंग। ये आप कर सकते हो। तो अगर गली मोहल्ले के जो बच्चे थे उनको अगर आप पढ़ा सको, या ऑनलाइन में आप उनको ट्यूटर कर सको, हफ्ते में, घंटे में, कुछ घंटे, यू विल गेट पेड मनी, राइट, फॉर दैट। मैंने अभी कल ही अपने एक जूनियर को बताया कि यू कैन डू दिस एंड इनफैक्ट यू शुड, क्योंकि मैंने अपना शुरुआत ऐसे ही किया था पैसा कमाने का। 11th और 12th में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, 30-40 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को मैं 2-2.5 घंटे पढ़ाता था। चिंदी सी कमाई होती थी, बट यार खुद का पैसा था, एटलीस्ट उससे मैं कुछ कर पा रहा था। सो आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, यू प्लीज लर्न कि कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है। आई मीन इफ यू रियली वांट कि कोचिंग ट्यूटरिंग थोड़ा तमीज से करें, देन यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस थिंग। अपने बैच के 3-4 लोगों को इकट्ठा करके आप एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप बना सकते हो कि हम इन बच्चों को गाइडेंस करें। क्योंकि देखो, इंडिया में जेई नीट की जो ऑडियंस है, ऑडियंस तो नहीं बोलना, जेई नीट का जो ओवरऑल बच्चे हैं, कंपटीशन जो है वो इतना बड़ा है, अब सारे तो नहीं अफोर्ड कर सकते महंगी कोचिंग्स। यस, टुडे काफी सारी कोचिंग्स काफी अफोर्डेबल हो गई हैं, ऑनलाइन कोर्सेज काफी अफोर्डेबल हो गए हैं। कुछ लोग वो भी नहीं कर पाते, या चलो किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए, आप दे सकते हो, देन प्लीज ऑफर दैट। और ये आपके लिए ही अच्छा है, क्योंकि आप अगर पढ़ा सकते हो तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे। इन जनरल आपको एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट मिलेगा, राइट, पढ़ाने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप कभी भी रिसर्च में कुछ प्रेजेंट कर रहे होगे, अपना डेटा समझा रहे होगे, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या कुछ कॉन्फ्रेंस में हो, तो अल्टीमेटली आपको वहां पे टॉक्स देने पड़ेंगे, आपको वहां पे सेमिनार्स देने पड़ेंगे, आपको पोस्टर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो वहां पे कम्युनिकेशन नाम की जो चीज है वो बहुत काम आएगी आपके। सो प्लीज अगर आप ये कर सकते हो, गो फॉर इट। आई रियली हाईली रिकमेंड कि आप ये करो, ठीक है। तो दिस इज वन, एंड ऑनेस्टली काफी लोग इस चीज को बहुत हल्के में लेते हैं कि ऐसे ही बोल दिया है कि पढ़ा लो, कोचिंग कर लो, ट्यूटरिंग कर लो, बट
आई नो पीपल इन माई इंस्टीट्यूट जो कर रहे हैं और बहुत अच्छा खासा दे आर डूइंग वेल राइट नाउ एंड दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड कि किस किस को पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, डीपीपी देनी है, मॉक टेस्ट देना है, क्या मटेरियल देना है, एवरीथिंग इज सेट फॉर देम। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये छोटी सी चीज है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड इफ यू कैन नेल दिस आई एम श्योर यू विल डू वेल। ठीक है, तो ये तो दूसरी चीज हुई। अब देखो, अब हम आते हैं एक ऐसी चीज पे जो थोड़ी सी आपको खटकेगी, विच इज स्किल बेस्ड अर्निंग। अगर आप कोई भी स्किल है, चाहे पाइथन हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग, चाहे एडिटिंग, चाहे सिंगिंग, चाहे वॉट एवर, इफ यू कैन मोनेटाइज, अगर आप किसी क्लाइंटेल को ढूंढ के कुछ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, you can start earning. It's hard, I know, because I also tried it. मैंने सबसे पहले पढ़ाने के बाद क्लास 10th 11th के बच्चों, 6th 7th 8th के बच्चों को मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू की, वीडियो एडिटिंग शुरू की, खुद के वीडियोस बना के एडिट करना शुरू किया। देन आई वाज एट दैट टाइम इन्वॉल्व विद सायस्ट्रा, फिर जाके मैंने इसी को कंटिन्यू किया, विच वाज अ गुड डिसीजन टर्न्स आउट। ठीक है, बट द स्किल बेस्ड थिंग अगर आप कर सकते हो, देन यू कैन गेट हायर्ड बाय कंपनीज और बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सायस्ट्रा और मेनी अदर्स, और आप खुद का भी शुरू कर सकते हो, या आप क्लाइंट टू क्लाइंट काम कर सकते हो, या फ्रीलांस वेबसाइट्स पे काम कर सकते हो, या अपना चैनल बना सकते हो। बस यू हैव टू गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड कि ये एक लॉन्ग शॉट है। ऐसा नहीं कि आज करेंगे तो आज ही रिटर्न्स मिल जाएंगे, भाई ऐसा किधर होता है, तुम खुद ही सोचो ना। आई एम गिविंग अ वेरी आई ओपनिंग स्टेटमेंट, एवरीथिंग विल टेक टाइम एंड एट टाइम्स आप बिल्कुल फ्री में काम कर रहे हो। अपने लिए काम करोगे तो शुरू में फ्री में ही करोगे, राइट? आप किसी और के लिए काम करोगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, या शुरू करने वाले हो, या फर्स्ट ईयर खत्म होने को आ गया, आप पहली बार सोच रहे हो पैसा कमाने का, तो फ्री में ही काम करोगे मोस्ट प्रोबेबली। मैंने भी कुछ महीने, बोलना तो नहीं चाहिए, बट बिना पे के या बिना डिसेंट पे के काम किया था, बट आई लाइक दैट थिंग। तो मुझे वो करना था, मैं कर रहा था। और ऐसा नहीं बोल रहा कि आई एम अ गुड एग्जाम्पल फॉर यू, बट इफ आई कैन डू इट देन व्हाई कांट यू? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन। तो आप अभी किधर से भी हो, कौन से भी कॉलेज से हो, किधर भी हो, प्लीज फिगर दिस आउट एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आगे जाके कहीं आपको कुछ खरीदना है, कोई लैपटॉप चाहिए, फोन चाहिए, घूमना है, खाना है, पीना है, मेस का पैसा देना है, आप खुद कर सकते हो, राइट? तो प्लीज लर्न सम वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, ईदर पाइथन, वॉट एवर मैन। ओके, दिस इज वन एग्जाम्पल। पाइथन तो नहीं सिर्फ होता है, बट यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। इनफैक्ट 3 Blue 1 Brown जैसे वीडियोस बना के आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। अभी आई नो वन इंस्टाग्रामर और यूट्यूबर हु डज दैट, तो व्हाई नॉट यू, राइट? आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हो यूजिंग वेरी गुड ग्राफिक एनिमेशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड पीपल विल पे यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फॉर दैट। आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए कर सकते हो, अपने इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर्स जो अच्छी फंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन सब चीजों के लिए, स्पेशली इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आप कर सकते हो। तो प्लीज ट्राई टू हंट दीज पीपल। ये अब हंटिंग बिजनेस बन जाता है, बिकॉज अर्निंग मनी, माइंड यू, इज नॉट easy, it's not straightforward at all। ठीक है, तो वो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, गिवन योर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, गिवन योर सिनेरियो एंड टाइम। तो ये चीज आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी, बट इट इज पॉसिबल, राइट? इट इज नॉट लाइक कर ही नहीं सकते, होगा ही नहीं। ये थोड़ा सा दोगलापन है, सिंपल लेजीनेस। ठीक है, तो आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे एंड यू कैन डू इट। ठीक है, तो I mentioned these things. You have scholarships, you have skill based things, you have coaching and teaching, but इनके अलावा कुछ और नहीं है क्या? No, honestly there are a few more things। ठीक है, आप इन अलग अलग इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हो जो महीने का आपको 10,000 12,000 पे करें। इंडिया में पेड इंटर्नशिप्स हैं, हमने कितने सारे वीडियोस बना रखे हैं, बट दीज आर सीजनल। आप एक बार अप्लाई करोगे, फिर आप वेट करोगे, फिर आप जाओगे, फिर आप काम करोगे, तो दिस इज गोइंग टू बी एडिंग टू योर सीवी। प्लस वो बाकी चीजें भी सीवी में ऐड करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सीवी में ऐड नहीं कर सकते। दोज आर ऑल्सो योर एक्सपीरियंसेस, वो एक्स्ट्रा करिकुलर या साइड बिजनेस सॉर्ट ऑफ में आ जाएगा, बट दिस विल बी योर कोर एकेडमिक एक्सपीरियंस विच विल पे यू समथिंग। लेकिन एक चीज मैं बताऊं ऑनेस्टली, वो जो पहले की 3 चीजों को हटा के अगर मैं इंटर्नशिप्स की अगर बात करूं स्पेसिफिकली, तो अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में थोड़ा तमीज से पढ़ के थर्ड ईयर के आसपास डायर जैसी फेलोशिप्स में या खुराना जैसी फेलोशिप्स में तमीज से अप्लाई करो, एक अच्छा CPI मेंटेन करके, तो आप जब वहां जाओगे तो अच्छा पैसा कमा लोगे ऑनेस्टली। ओके, योर एक्सपेंडिचर्स विल बी अकॉर्डिंगली, बट योर रिसर्च एक्सपोजर विल बी वन हेक ऑफ थिंग, राइट? यू कैन ऑब्वियसली राइट इन योर CV, मैं डैट फेलो हूँ, मैं या फिर ये खुराना फेलो हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। देन यू हैव दिस थिंग कि आप अभी से मेहनत करके उस लॉन्ग शॉट को टारगेट करो एकेडमिकली, प्लस इट विल आल्सो गिव यू सम फाइनेंशियल सपोर्ट, ताकि आप अच्छी थीसिस, अच्छी PhD पा सको जो आपको अच्छा पे करती हो, राइट? PhDs डू पे वेल, राइट? देयर इज वन गुड एग्जांपल कि ETH ज्यूरिच में यू गेट लाइक 4,000 Swiss francs एवरी मंथ, विच इज लाइक 4 लाख रुपए के आसपास। ओके, योर एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडेड,
कुछ पैसा तो बचता है ना कंपेयर टू इंडिया में जितना मिलता है। तो दिस सेइंग के रिसर्च इक्विवेलेंट टू नो मनी अर्न इज कंप्लीट बुलशिट। ओके, तो मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा साइड में हटाते हुए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विश for all the life and energy in me कि काश government and organizations like our government or larger organizations who are responsible for maintaining the economy थोड़ी सी responsibility लेके research institutes में instill करे वापस से ये scholarship वाला system कि चलो at least competition based ही हो जाए, या at least you know लोगों लायक हैं जो उसके उनको मिल जाए। बट दिस इज नॉट इन अवर हैंड। हमारे हाथ में जो है वो हम कर सकते हैं। आप स्किल बेस्ड काम कर सकते हो, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड काम कर सकते हो, आप इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो, आप अच्छा एकेडमी रिकॉर्ड बना के अच्छे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो जो आपको आगे जाके अच्छा पे करे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े से सैक्रिफाइसेस। कभी कम खेलना पड़ेगा, कभी कम टाइम पास करना पड़ेगा, समटाइम्स यू हैव टू स्किप द नेटफ्लिक्स नाइट्स, राइट। करना तो पड़ेगा यार, ऐसा तो नहीं है फिर बाद में जाके आप मजे भी कर लो और पैसे भी कमा लो। आई एम सॉरी, ऐसा सबके साथ नहीं होता है ना। कुछ लोगों की लाइफ में हो जाता है, बट मेजोरिटी विल नॉट एक्सपीरियंस बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, सो प्लीज इस वीडियो से बुरा मत मानना अगर मैंने थोड़ी सी भाषा आज बदल दी अपनी, या थोड़ा सा मैंने टोन बदल दिया। दिस वॉज मेंट टू बी रूड। ये वीडियो रूड ही बनना था कि आप समझो कि आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई आके नहीं आपको बोलेगा आ जाओ, come on, now you are a scientist, we will hire you, we will pay you as much as you want. Sorry, you unfortunately will have to show कि yes, I deserve it. ठीक है, so please अगर आपको कुछ भी समझ में आया है, I am glad। नहीं आया समझ में, क्यों नहीं आया समझ में, सोचो उस बारे में यार। इट्स नॉट दैट हार्ड। आई मीन ये मैं वही बोल रहा हूँ जो शायद दुनिया आपको इतने सालों से बोल रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से बोल दिया है। ठीक है, दिस इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। यू स्टार्ट गेटिंग रिस्पेक्ट इन सोसाइटी व्हेन यू स्टार्ट शोइंग दैट यू हैव सम बैंक बैलेंस, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो थोड़ी सी कड़वाहट है इस स्टेटमेंट पे, लेकिन काफी हद तक सच्चाई भी है। प्लीज फॉरगिव मी अगर मैंने कहीं पे भी आपके किसी इमोशन को हर्ट किया, बट दिस इज द ग्राउंड रियलिटी व्हिच आई हैव लर्नड इन द पास्ट 4 or 5 years। ठीक है, लेकिन मन में कोई भी अगर सवाल है, कोई भी सवाल है व्हाटसोएवर, कमेंट में लिख देना एंड वी विल आंसर दैट डेफिनेटली। और अगर आपको स्किल बेस्ड चीजें सीखनी है तो हमारी सायस्ट्रा की जो वर्कशॉप है, दी साइंटिफिक कंप्यूटिंग वर्कशॉप फॉर अपस्किलिंग योर साइंटिफिक कंप्यूटेशनल स्किल्स, वो लॉन्च्ड है। यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एंड आई हाईली रिकमेंड दैट। काफी कुछ सीखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक कंप्यूटिंग आज के जमाने में। हर जॉब प्रोफाइल में कहीं ना कहीं वो रिक्वायर्ड होती है, स्पेशली इफ यू कमिंग फ्रॉम स्टेम बैकग्राउंड। ठीक है, तो यस, आप अपने एकेडमिक करियर में जब इंटर्नशिप्स करोगे तो सीख ही रहे होगे, बट अदर देन दैट क्या मार्केट है, क्या एकेडमिक टू यू नो इंडस्ट्री जो गैप है वो कैसे फुलफिल करना है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट विल बी आंसर्ड इन ग्रेट डिटेल विद very discounted price, with very well structured course. You can go and check that out. So with this I conclude today's video. I really hope आपको कुछ चीज समझ में आई हो। नहीं आई तो comment section में लिख दीजिएगा। See you in the next video. All the very best. Bye.